और अगली खबर है बेगूसराय से, जहां चोरी के आरोप में एक युवक की पिटाई कर दी गई। उसे कई घंटों तक बंधक बनाकर रखा गया। युवक पर ग्रिल और मोटर की चोरी का आरोप है और घर के लोगों ने आरोपी को ठेले रिक्शे पर सामान ले जाते देखा और उसे पकड़ लिया। इसके बाद धुनाई शुरू हुई। हालांकि आरोपी का कहना है कि उसने चोरी नहीं की थी, बल्कि 3 लोगों ने उसे सामान ले जाने को कहा था। 4 गो था है ना, 3 गो था। हमको खाली 100 रुपया दिया, बोला कि ठेला लेके तुम चलो, तुमको हम 100 रुपया देंगे। चलिए, बेगूसराय से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। चोरी के आरोप में पिटाई की गई है। हालांकि ये आरोपी जिसे पकड़ा गया है, लोगों ने पकड़ा है, उसने कहा है कि उसने चोरी नहीं की, बल्कि उसे कुछ पैसे दिए गए और ये कहा गया कि सामान को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना है और तुम्हारा ठेला चाहिए। और यही ये आरोपी बराबर बयान दे रहा है, लोगों से छोड़ने की अपील कर रहा है। लेकिन इसकी धुनाई पिटाई तो हुई ही, इसे बांध कर रखा गया है और बांध कर इसकी पिटाई की गई है। बेगूसराय से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। संतोष हमारे साथ फोन लाइन पर। संतोष, अपडेट बताएं इस पूरी खबर पर। संतोष, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी, सवाल एक बार दोहराया। संतोष, बिल्कुल इस खबर पर हम अपडेट जानना चाह रहे हैं कि जिस चोर की पिटाई की गई, इसे बांधकर पीटा गया, बाद में क्या हुआ इसका, पुलिस ने क्या किया? जी बिल्कुल, कहीं न कहीं ये पुलिस पर एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है, क्योंकि जिस जगह ये घटना हुई है और जहां चोर की पिटाई हुई है वो मुफस्सिल थाना और लोहिया नगर ओपी दोनों से महज 200 मीटर की दूरी पर है। लेकिन कानो कान पुलिस को उस वक्त तक खबर नहीं लग सकी थी जिस वक्त चोर की पिटाई हो रही थी। गनीमत ये रही कि कुछ स्थानीय लोग वहां पर पहुंचे और किसी तरह चोर की जो है जान बचाई जा सकी। उसके बाद जो है पुलिस को भी इस बात की सूचना दी गई है। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंची है और लोगों से पूछताछ कर रही है और ये जानने की कोशिश कर रही है आखिर किस ढंग की चोरी हुई थी और लोगों ने क्यों उस चोर को पकड़ के और खुद से ही सजा देने का प्रयास किया। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। चलिए, बेगूसराय से ही अगली खबर, एक वायरल वीडियो में आपको दिखाने जा रहे हैं जिसमें गढ़पुरा थाने के एएसआई विजय कुमार की पिटाई की तस्वीरें हैं। ग्रामीणों ने एएसआई विजय कुमार को पीटने के बाद उन्हें बंधक बनाया। उन पर एक महिला के घर में जबरन घुसने का आरोप लोग लगा रहे थे। ग्रामीणों का आरोप है कि एएसआई गलत नियत से महिला के घर में घुसे थे और इसके बाद आस पड़ोस के लोगों ने उन्हें पकड़ लिया, उनकी पिटाई करनी शुरू कर दी। इन तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि दारोगा को लोग पकड़े हुए हैं। उनकी पिटाई के बाद उन्हें बंधक बनाकर रखा गया है। बाद में दारोगा ने थाने को खबर दी और इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। ग्रामीणों ने पुलिस के सामने भी हंगामा किया है। पुलिस ने वीडियो की जांच कर कार्रवाई की बात कही। खबर है आरा से, जहां सदर अस्पताल में बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। मरीज के परिजनों का कहना है कि अस्पताल के कर्मचारी की लापरवाही की वजह से मरीजों को सुविधा नहीं मिल पा रही। अस्पताल परिसर में नया कोरोना वार्ड बनाने के बाद परिजन खुद मरीजों को वार्ड में शिफ्ट कर रहे हैं। परिजन व्हील चेयर पर मरीज और हाथ में ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर मरीज को दूसरे वार्ड में ले जा रहे हैं और इस दौरान उनके साथ अस्पताल का कोई भी कर्मचारी नहीं था और ये तस्वीरें किसी ने कैमरे में कैद कर ली जो वायरल है। मेरे को बोला गया कि कोविड वार्ड में आप वो लेकर जाइए, कोई एक वार्ड बॉय नहीं मिला अपने को। मैं पैसा देने के लिए रेडी हूँ कि हाँ कोई मतलब एक सपोर्ट करे। वो आप जानते हो 120 किलो का सिलेंडर है, वो कुछ भी नहीं दिया गया। देने का आप क्या बात करते हैं? देने का ऑक्सीजन का हॉलोमीटर तक मैं खुद खरीद के ला रहा हूँ। ऑक्सीजन के ऊपर, ऑक्सीजन सिलेंडर के ऊपर जो हॉलोमीटर लगते हैं वो आपको पूरा आरा में घूम लीजिए, कहीं नहीं मिलेगा। उसका प्राइस 350 रुपए है, लेकिन वो 2400 का रेट में मिलेगा। अभी तक डॉक्टर नहीं आए हैं देखने के लिए। लोग कोविड वार्ड में ऐसे ही आ रहे हैं, जा रहे हैं। हाँ, केवल आ रहे हैं, फोटो करके चले जा रहे हैं, पेपर में दे दिए हैं। नहीं, आप लोग कोविड वार्ड जो मरीज यहाँ भर्ती है कोरोना संक्रमित, वहाँ से लोग अपने आ रहे हैं, जा रहे हैं। हाँ। ना यहाँ पर कोई डॉक्टर्स आते हैं, आज तक 10 दिन से अभी तक कोई नहीं आया, कोई देखते नहीं आया। ना कोई डॉक्टर्स हैं। आप लोग खुद, बस केवल डीएम साहब हैं और वहाँ से अपने आप लोग खुद कोविड वार्ड में जा रहे हैं। सब अपने से सिलेंडर ढो रहे हैं, अपने से इंजेक्शन दे रहे हैं, अपने से पानी ले रहे हैं, अपने से खिला रहे हैं। यहाँ पर कोई सुविधा नहीं, 0-0। 4th स्टेज पर है। कौन आया देखने के लिए? आर्मी से रिटायर्ड है वो।
पटना में कहीं भी जहाँ भी आर्मी से रिलेटेड हॉस्पिटल है वहाँ सीधे मना कर रहे हैं कि हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है। यहाँ पे ऑक्सीजन है, ऊपर ICU फैसिलिटीज़ लिखा हुआ आप देख रहे हैं, लेकिन ऊपर कोई भी नहीं है, नीचे कोई भी डॉक्टर नहीं है, ICU में भी कोई अवेलेबल नहीं है। खगड़िया सदर अस्पताल की एम्बुलेंस खुद बीमार है, जिसे धक्का मारकर स्टार्ट करना पड़ता है। अगर किसी मरीज की स्थिति गंभीर है तो समझा जा सकता है कि ऐसे एम्बुलेंस से ले जाने में उसकी क्या हालत होगी। आपको बताएं कि कल हमने सदर अस्पताल के एम्बुलेंस से ऑक्सीजन सिलेंडर ढोने की खबर दिखाई थी और आज ये धक्का मार एम्बुलेंस आपके सामने है। तो जाहिर है इन तस्वीरों से कि स्वास्थ्य व्यवस्था पर जो सवाल खड़े हो रहे हैं उनका खड़ा होना भी लाजमी है। स्टार्ट फैन बेल्ट के वजह से जो है ना वो चार्जिंग नहीं देता है। लगाए नया, हाँ नया जो है ना फैन बेल्ट लगाए हैं। वो तो मान के चलिए कुछ की ये जो है ना डेनमो का प्रॉब्लम है। फैन बेल्ट जो है ना डेनमो को चलाता है, ठीक है। जब वो फैन बेल्ट जो है ना टूट जाता है ना तो वो चार्जिंग नहीं देता है। ऑक्सीजन और बेड की कमी के कारण राजधानी और आसपास के मरीज अब अरवल सदर अस्पताल में इलाज के लिए पहुंच रहे हैं, जिससे सदर अस्पताल में अचानक से मरीजों की संख्या बढ़ गई है। जायजा लिया हमारे सहयोगी अनिरुद्ध कुमार। अरवल जिले के सदर अस्पताल का परिसर है और इस परिसर में राजधानी में क्या ऑक्सीजन की किल्लत हो रही है, जिसका खमियाजा राजधानी के लोग भुगत रहे हैं और आनंद फानन में अरवल जिले के सबसे बड़े सदर अस्पताल में लोग भागकर यहाँ आ रहे हैं। यहाँ पर आरा, पटना, गया, जहानाबाद सहित कई जगहों के मरीज ऑक्सीजन की कमी के बाद इस सदर अस्पताल में इलाज कराने के लिए आए हैं, क्योंकि अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि यहाँ पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन है। ऐसे में राजधानी सहित कई जिलों के लोग यहाँ पर इलाज कराने के लिए आए हैं। ये आपातकालीन वार्ड है, हम दिखाना चाहेंगे। और इस आपातकालीन में ये जो मरीज हैं कोविड से प्रभावित हैं, कई लोग कोविड से प्रभावित करके यहाँ पर इलाज के लिए राजधानी से आ रहे हैं। हम जानना चाहेंगे उनसे ही कि क्या रही है। कहाँ आपका घर है? आपका हाँ? घर कहाँ पड़ता है आपका? पटना जिला पड़ता है। पटना जिला पड़ता हाँ, है। सर। यहाँ इलाज के लिए क्यों आए? यहाँ पर किसी बताएं तो इलाज लग गया। वहाँ पर व्यवस्था नहीं था, यहाँ पर आ गए। व्यवस्था था यहाँ पालीगंज से, तो यहाँ पर व्यवस्था था तो आ गए। वहाँ व्यवस्था राजधानी में नहीं मिल रही है? नहीं मिल रहा, नहीं मिल रही? नहीं, हम यहाँ पर आ गए। यहाँ से लोग आए हैं? हाँ। क्या क्या रोग है आपकी? हाँ? क्या परेशानी? परेशानी इसी है, हाँफ है, हल्का सीना में, कोई हंफों के कारण से है और कोई चीज़ तो राजधानी में नहीं जगह मिल रही है? नहीं वहाँ पर मिला तो हम यहाँ पर आ गए। जैसा कि मरीजों का कहना है कि राजधानी में इलाज के लिए जगह नहीं मिल रही है। नतीजा यह हो रहा है कि ऑक्सीजन की कमी के कारण भी यहाँ के मरीज कई जगहों पर आ रहे हैं। खास करके जो मरीज हम दिखाना चाहेंगे, जितने भी जो इमरजेंसी वार्ड में जो भर्ती हैं वो मरीज जो हैं सभी लोग पटना ज़िले के निवासी हैं। खासतौर पर पटना में ऑक्सीजन की कमी और अस्पतालों में बेड नहीं मिलने के कारण, उन्हें जगह नहीं मिलने के कारण सदर अस्पताल में इलाज के लिए मरीज का यहाँ आना मजबूरी रहता है। खासकर ऑक्सीजन की मात्रा, सांस रोग जैसे कई प्रकार के गंभीर बीमारी के इलाज के लिए इस जगह पर यहाँ पर मरीज पटना सहित आरा, गया, जहानाबाद के सीमांकन जिले से यहाँ पर मरीजों का लगातार आना जारी है। अनिरुद्ध कुमार, न्यूज़ 18, अरवल। तो बिहार में बढ़ते कोरोना के संक्रमण को लेकर सरकारी महकमा, शासन, प्रशासन सब कोई हरकत में है। बावजूद इसके अस्पताल में भर्ती मरीजों की जो सांसें हैं वो उखड़ती जा रही हैं। हर रोज नए केस अपना ही एक रिकॉर्ड बना रहे हैं और तोड़ रहे हैं। ऐसे में अररिया जिले से बेहद लापरवाही भरी तस्वीर सामने आई है और न्यूज़ 18 ने जिले के सबसे बड़े अस्पताल की तफ्तीश की जानकारी ली तो वहां वेंटिलेटर धूल फेंकता नजर आया। कारण भी ऐसा कि सुनकर आप चौंक जाएंगे। देखिए सिस्टम को झकझोरने वाली ये रिपोर्ट। जहां वेंटिलेटर ही कोमा में हो, जहां हेल्थ सिस्टम खुद लाचार हो, वहां मरीजों से कैसी हमदर्दी।
अररिया के सदर अस्पताल में सफेद हाथी बन चुका है यह 6 वेंटिलेटर, जिसे करीब साल भर पहले भारत सरकार की पहल पर अररिया के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में भिजवाया गया था। उम्मीद थी कि वेंटिलेटर मिलने से इलाके के संक्रमित मरीजों को काफी राहत पहुंचेगी, लेकिन काश कि सड़े हुए सिस्टम तक ये बात पहुंच पाती। दरअसल खुद जिले का स्वास्थ्य महकमा ही बेबस है, लाचार है वो इसलिए क्योंकि इन वेंटिलेटर को ऑपरेट करने वाले प्रशिक्षित डॉक्टर यहाँ है ही नहीं। न्यूज़ 18 ने जब अस्पताल का जायजा लिया तो सच्चाई सामने आ गई, खुद सुनिए। अररिया सदर अस्पताल के इस वार्ड में करीब 6 वेंटिलेटर है, जो यहाँ पर जो प्रशिक्षित लोग नहीं हैं, जो इसको ऑपरेट नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे लोगों की कमी के वजह से धूल फांकता हुआ नजर आ रहा है। यह जो तस्वीर आप देख रहे हैं अररिया सदर अस्पताल की है, और यहाँ पर जो लाखों रुपए की राशि से जो वेंटिलेटर लाया गया था वो बाथरूम के बाहर जो है कचरे के समान पड़ा हुआ है। हम बतला दें कि जिले में 4 लोगों की मौत जो है वो कोरोना की वजह से हो गई है, और जो वेंटिलेटर जो लगाया गया है, हम बतला दें कि सबसे बड़ी बात अररिया सदर अस्पताल जो प्रशिक्षित लोगों की कमी की वजह से, आखिर जो 6 वेंटिलेटर लाखों रुपए की राशि से 1 वर्ष पहले आया है उसे ऑपरेट करेगा कौन। अररिया में ये हाल तब है जब जिले में 450 से ज्यादा नए मरीज कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इनमें से 4 मरीजों की तो जान जा चुकी है, लेकिन हमारे बार बार पूछने पर भी अस्पताल का कोई कर्मी सामने नहीं आया। पर्दे में मुंह छिपाए हमारे सवालों का जवाब देने में भले ही पसीना छूट रहा हो, लेकिन एक कड़वी सच्चाई ये भी है कि दावे और हकीकत में काफी फर्क होता है। शायद इसलिए बगैर प्रशिक्षित डॉक्टरों की पड़ताल किए ही इन महंगी मशीनों को यहाँ यूं ही छोड़ दिया गया। कोरोना की दूसरी रफ्तार ने जब कहर बरपाना शुरू किया है तो कोरोना मरीजों को सांस लेने में परेशानी होती है। मरीजों के शरीर में ऑक्सीजन की कमी होती है। वेंटिलेटर से मरीज को ऑक्सीजन दिया जाता है। ऑक्सीजन देकर मरीज की जान बचाई जाती है, लेकिन इससे यहां के स्वास्थ्य सिस्टम को क्या फर्क पड़ने वाला। ड्यूटी करना है और चलते बनना है, किसी मरीज की जान जाए तो जाए। यदि इन 6 मशीनों को समय रहते चालू कर दिया गया होता तो शायद उन 4 मरीजों को जान से हाथ नहीं धोना पड़ता। जानलेवा बन चुका ऐसा सिस्टम सचमुच मॉडर्न और हाईटेक व्यवस्था का दावा करने वाले उस महकमे के मुंह पर तमाचे से कम नहीं। न्यूज़ 18 के लिए अररिया से सतीश कुमार की रिपोर्ट। तो स्वास्थ्य महकमे की एक और लापरवाही देखने को मिली सीमांचल के सुपौल जिले में, जहां ऑक्सीजन और ट्रेंड डॉक्टरों की कमी के चलते करोड़ों रुपए की 6 वेंटिलेटर मशीनें यूं ही सदर अस्पताल में धूल फांक रही हैं। न्यूज़ 18 ने जब जायजा लिया तो यही बात सामने आई कि 1 साल बाद भी हालात जस के तस हैं। आखिर क्या है हेल्थ डिपार्टमेंट की सच्चाई, इसकी पड़ताल करती हुई एक और रिपोर्ट देखिए अमित झा की। हेल्थ सिस्टम की लापरवाही ने बनाया कबाड़। सदर अस्पताल में धूल फांक रही वेंटिलेटर मशीनें। 1 साल बाद भी नहीं सुधरे हालात, जिम्मेदार कौन? सुपौल के डीएम को देना पड़ेगा जवाब। बेहतरीन सा दिख रहा ये भवन है सुपौल सदर अस्पताल का, जो सीमांचल के इलाके की लाइफलाइन कही जाती है। लेकिन जिस सिस्टम में काम नहीं, केवल खाना पूर्ति करनी हो, उस शासन और प्रशासन से आप उम्मीद भी क्या कर सकते हैं। पिछले साल जब कोरोना ने लोगों को संक्रमित करना शुरू किया था, तब हालात की गंभीरता को देखते हुए केंद्र सरकार की पहल पर 6 वेंटिलेटर मशीनों को सदर अस्पताल के हवाले किया गया था, इसी उम्मीद में कि यहाँ मरीजों को बेहतर इलाज नसीब हो, लोगों को संक्रमण के खतरे से बचाया जा सके। लेकिन काश ऐसा हो पाता। आज साल भर बाद भी हालात जस के तस बने हुए हैं। अस्पताल में ऑक्सीजन की मुकम्मल सप्लाई नहीं होने और विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती नहीं होने से लाखों करोड़ों की ये मशीनें यूं ही धूल फांक रही है। कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बीच ऑक्सीजन की कमी और वेंटिलेटर के अभाव की खबरें तो आप
हमेशा देखते होंगे, लेकिन सुपौल सदर अस्पताल में एक ऐसी जगह है जहां पर 6 वेंटिलेटर मशीन आज कई महीनों से बेकार पड़े हैं। आप देख सकते हैं कि इन मशीनों को अब तक खोला भी नहीं गया है और इसका नतीजा है कि यहाँ कोविड के जो मरीज हैं जिनमें काफ़ी ज़्यादा परेशानियां हैं, उन्हें इस वेंटिलेटर का लाभ नहीं मिल पा रहा है। ये कुल 6 मशीन है जो जून 2020 में यहाँ लाए गए थे और उसके बाद इसे इंस्टॉल भी किया गया था बाकायदा, लेकिन ऑक्सीजन पाइपलाइन नहीं लगने और डॉक्टरों की कमी की वजह से ये आज तक चल नहीं पाया। पिछले साल जून के महीने में ही इन मशीनों को यहाँ लाया गया था, लेकिन कोरोना की दूसरी रफ्तार में भी ये मशीनें मरीजों की जान नहीं बचा पा रही, क्योंकि तकनीकी कारणों से इन्हें शुरू करना तो दूर, इनके पैक तक नहीं खोले गए हैं। ये हाल तब है जब सुपौल में रोजाना तकरीबन 60 से ज्यादा कोरोना के मरीज अस्पतालों में भर्ती हो रहे हैं और हालात ज्यादा खराब होने पर मरीजों को दरभंगा के DMCH रेफर कर दिया जा रहा है। ये जून में प्रधानमंत्री केयर्स के तरफ से, स्टेट हेल्थ सोसाइटी की तरफ से आया था और पहले तो 4 वेंटिलेटर आया था, बाद में फिर 2 वेंटिलेटर आया। जो ऑक्सीजन पाइपलाइन वगैरह की व्यवस्था नहीं हुई है जिसके कारण ये चालू नहीं हुआ। अब बता रहे थे जो इसमें डॉक्टर इसके होते हैं वो डॉक्टर ही इसको चला सकते हैं। स्पेशलिस्ट डॉक्टर होना चाहिए और टेक्नीशियन होना चाहिए जो वेंटिलेटर को। इसके लिए हम लोगों ने ऊपर स्टेट को भी लिखा है और जिला स्वास्थ्य समिति को भी लिखा है कि जल्द से जल्द इसका स्टार्ट किया जाए। कोरोना की जानलेवा रफ्तार के बीच यदि लाइफ सपोर्ट सिस्टम कही जाने वाली वेंटिलेटर मशीनें यूं ही धूल फांके और महकमे के लोग बेहद लापरवाही भरे बयान दें, तो फिर प्रशासन से, उस शासन के सिस्टम से क्या उम्मीदें की जाए। हेल्थ मिनिस्टर साहब जरा देख और समझ लीजिए अपने महकमे की हालत। खुद पीठ थपथपाने से कोई फायदा नहीं, समय रहते चेत जाइए, वरना हालात बिगड़ने में देर नहीं लगेगी। अमित झा, न्यूज़ 18। वेंटिलेटर बेहद जरूरी है, लेकिन क्यों जरूरी है ये जानना भी जरूरी है। तो कोरोना वायरस मरीजों के फेफड़ों को नुकसान पहुंचाता है, सीधा फेफड़ों को अटैक करता है और इसलिए कोरोना मरीजों को सांस लेने में तकलीफ होती है, परेशानी होती है। मरीजों के शरीर में जो कि कोरोना संक्रमित है, ऑक्सीजन की कमी होती जाती है और वेंटिलेटर की जरूरत इसलिए है कि मरीज को इसी मशीन के माध्यम से ऑक्सीजन की सप्लाई की जाती है। ऑक्सीजन देकर मरीज की जान बचाई जाती है। वेंटिलेटर का ये काम है और बेहद जरूरी है कि वेंटिलेटर का इंतजाम हो, पूरे तरीके से हो, पक्के तरीके से हो। हालांकि सीमांचल के बड़े जिले में शुमार कटिहार में स्थित थोड़ी बेहतर कही जा सकती है, लेकिन यहां भी लापरवाही का आलम यह है कि अस्पताल में मौजूद 6 वेंटिलेटर चालू जरूर हैं, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि मशीनें जरूर चल रही हैं, लेकिन इसका लाभ मरीजों तक नहीं पहुंच रहा। क्यों? रिपोर्ट देखिए। कटिहार सदर अस्पताल, जो सीमांचल के इलाकों के मरीजों का बड़ा ठिकाना माना जाता है। यहाँ अररिया और सुपौल से हालात थोड़े बेहतर जरूर है, लेकिन जिस वेंटिलेटर की बात हो रही है वो कहने को तो इस अस्पताल में 1-2 नहीं बल्कि पूरे 6 हैं। सभी मशीनें चल भी रही हैं, बावजूद इसके मरीजों को इसका फायदा क्यों नहीं मिल रहा है? तो सुन लीजिए। दरअसल आधे से ज्यादा वेंटिलेटर सही ढंग से काम तो कर रहे हैं, लेकिन उन्हें ऑपरेट करने वाले विशेषज्ञ डॉक्टरों की यहाँ घोर कमी है। लिहाजा यहाँ भी वही हालात है जो सीमांचल के 2 जिले अररिया और सुपौल में देखने को मिला था। वेंटिलेटर की यह सुविधा तो है, लेकिन यह वेंटिलेटर लगभग सफेद हाथी बना हुआ है। इसके पीछे जो कारण है ये बताया जा रहा है कि वेंटिलेटर चारों काम कर रहा है, लेकिन इसका जो संचालन होना चाहिए, इसको जो चलाने के लिए जो एक्सपर्ट डॉक्टर या जो एक्सपर्ट टीम होना चाहिए, वो नहीं रहने के कारण यह वेंटिलेटर सुविधा लगभग सफेद हाथी बना हुआ है। मतलब ये कि कटिहार में भी वेंटिलेटर कोमा में जा चुका है, जिसे खुद बूस्टर डोज देने की जरूरत है। सोचिए जरा, जिस कटिहार जिले में कोरोना के 250 के आसपास नए केस सामने आए हों और मरीजों से अस्पताल के बेड भर चुके हों, ऐसे में यदि किसी मरीज की हालत गंभीर होती है तब तो फिर ऊपर वाला ही मालिक है। ऐसे हालात तब हैं जब सरकार लगातार बेहतर हेल्थ सिस्टम मुहैया कराने का दावा किया जा रहा है। कोरोना काल में ऑक्सीजन उपलब्धता के दावे किए जा रहे हैं, मरीजों को वर्ल्ड क्लास थेरेपी देने की बात कही जाती है, लेकिन अस्पतालों के वेंटिलेटर सफेद हाथी साबित हो रहे हैं। इलाज के अभाव में मरीजों की जान जा रही है। सोचिए कैसे हम कोरोना को मात दे पाएंगे, जिस झूठे और हवा में किए गए दावों के दम पर
बिहार के अस्पतालों को वर्ल्ड क्लास बनाने के दावे विभागीय मंत्री जी आए दिन करते रहते हैं, तो क्या ऐसे ही हम संक्रमण से जारी लड़ाई पर काबू पा लेंगे? गंभीरता से सोचिएगा जरूर, क्योंकि सवाल सिस्टम से कहीं ज्यादा किसी की जान का है और ये तो सरकार और जिला प्रशासन को सुनाई भी नहीं देगी। न्यूज 18 के लिए कटिहार से सुब्रत गुहा की रिपोर्ट। चलिए, असर हो गया है। न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है कि जो रिपोर्ट हमने दिखाई इस पर डिप्टी सीएम ने संज्ञान लिया और उन्होंने कहा है कि 2 दिन में वेंटिलेटर चालू कर दिया जाएगा। न्यूज 18 की खबर पर डिप्टी सीएम ने लिया संज्ञान और तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि 2 दिन में वेंटिलेटर चालू हो जाएंगे। अभी जहां जहां की आपने खबरें दिखाई हैं उन खबरों पर खुद डिप्टी सीएम ने संज्ञान लिया। उन्होंने कहा कि जल्द ही यानी कि 2 दिन के भीतर इन वेंटिलेटर्स को चालू कर दिया जाएगा। हमने बात की है, एक्चुअली जो बिहार के टेक्नीशियन हैं वो कोविड से ग्रस्त हैं, तो चंडीगढ़ से टेक्नीशियन परसों तक पहुंच जाएंगे और उनके आते ही जो हमारे पास वेंटिलेटर है उसका इंस्टॉलेशन हो जाएगा, जिससे कि कटिहार के लोगों को उसका लाभ मिल सके। और खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहें हमारे साथ।